वंशिका, कल पाकिस्तान क्यों हारी? अपनी बैटिंग की वजह से उन्होंने अच्छा सा अपना पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करा है सही से, तो यही मेन रीजन लगता है। अगर अच्छा स्कोर बनाती तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा उनके पास रन्स होते चेस करने के लिए, और क्या पता वो डिफेंड भी कर लेती, क्योंकि बॉलिंग फिर भी बेटर थी। बट उनके खुद के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का कहना है कि वो बॉलिंग की वजह से हारे। बॉलिंग की वजह से हारे? कैसे? क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान का हमेशा से स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग रहा है। वो खुद Okay. भी एक अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलर कहा जाता है उन्हें। तो उनका मानना है कि आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, उसके बावजूद आप 4 स्पिनर वो भी इंडिया के अगेंस्ट लेके उतरे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी टीम स्पिन को बहुत अच्छे से खेलना जानती बिल्कुल। है। बट अब ये भी देखो ना, उन्होंने शायद ये स्ट्रेटेजी करी होगी क्योंकि वहाँ पे स्पिन ट्रैक था, तो इसी बेसिस पे वहाँ पे पेसर्स को कैसे खिला लेंगे। तो हाँ, ये है कि वो एक्सपर्ट हैं, तो उनको लग रहा होगा कि वहाँ पे और जो उनके फास्ट बॉलर है वो ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स, तो शायद उनको लग रहा होगा कि उनको खिलाना चाहिए था, वो भारी पड़ सकते थे इंडियन प्लेयर्स पर। बट जो ट्रैक कहता है वो कहता है स्पिनर्स को वहाँ पे ज़्यादा मदद थी। बट आप ये भी तो देखिए, पाकिस्तान हमेशा से अपने फास्ट बॉलर के लिए जाना जाता है, वो अपने बेहतरीन फास्ट बॉलर्स तैयार करता है। उनके पास ऐसे कोई हमारे मिस्ट्री स्पिनर टाइप्स स्पिनर नहीं है नहीं उनके है। पास, ना कि वरुण चक्रवर्ती, ना ही कुलदीप यादव मिस्ट्री जैसे। तो वैसे कल थे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने नहीं खेला था, वो कल उनके लिए सरप्राइजिंग पैकेज थे एक या तरीके से। बट अगर आप बोल रहे हो कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर मुझे नहीं लगता ये रीजन है, क्योंकि ओमान वाला अगर आप मैच देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं था। वहाँ पे भी उनकी बैटिंग अगर देखो आप, 160 उन्होंने जिस तरीके से बनाए थे ओमान के सामने, और हमें तो उनके 140 पे 145 पे ही रुक जाती है टीम। तो वही है कि ज्यादा स्कोर अगर वो और बनाते, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी टीम इंडिया के सामने थोड़ी अलग होनी चाहिए थी। हाँ, बट उनकी बैटिंग में मुझे तो कमी लगी है, बाकी उनका क्या मानना है वो तो आप हाँ, ही। क्योंकि मैच देख के तो यही पता लगता है ना कि उनके टॉप परफॉर्मर्स तो चले ही नहीं, बैट्समैन तो एक भी रन नहीं बना पाए। बॉलर नहीं रन बनाए हैं। एग्जैक्टली, शाहीन अफरीदी ने हाँ, 33 रन बनाए उन्होंने। 207 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था कल वो। एग्जैक्टली। तो वही चीज है, आप बॉलर से उम्मीद कर रहे हैं कि बॉलर ही आपको मैच जिता के दे, मतलब बॉल विद द बॉल भी विद द बैट भी। बट मुझे नहीं लगता कि शोएब अख्तर कुछ गलत कह रहे हैं। इनफैक्ट कमेंट्री के दौरान इरफान पठान ने भी ये सवाल उठाया था कि उनके प्लेइंग 11 में स्पिनर्स इंडिया के खिलाफ समझ नहीं आया। फास्ट बॉलिंग के लिए आप जाने जाते हैं और आपने इंडिया के सामने स्पिनर्स खिला दिए। और इवन उन्होंने टॉस भी जीता था, टॉस जीत के भी फर्स्ट बैटिंग चूज करना। और आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर जो हैं मोहम्मद नवाज, उनके वो कोच तो ने कहा था। उनके कोच ने कहा था। प्लस उन्होंने कि कल आपने बॉलिंग भी देखी होगी, क्या बॉलिंग थी। मेरे को तो वही देखना था कि जो वर्ल्ड के बेस्ट, मेरे जो सर ओमान हैं के वो तो खिलाफ ब्रह्मांड के बेस्ट बता रहे, उनको ब्रह्मांड के बेस्ट बताया। और जो उनकी बॉलिंग थी वो तो सीरियसली मुझे तो लगता देखने है कोई लायक गली थी। क्रिकेट में भी कोई खेल रहा होता तो वो भी शॉट्स खेल जाता। और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने ओमान के खिलाफ हैट्रिक लिया था। बिल्कुल। बट ओमान अपनी जगह है, इंडिया अपनी जगह है। किसी भी जगह हो, बट जो स्ट्रेटेजी की बात है तो उन्होंने वो, मेरे को तो बैटिंग में ज्यादा कमी नजर आई है, इस वजह से ज्यादा स्कोर वो बना नहीं पाए। इनफैक्ट पर फील्डिंग उनका में भी कोई इतना कोई खास उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया अपनी साइड से। और इवन आप देखेंगे सैम अयूब, वो उन्होंने ही विकेट निकाला कल। बंदा बैटिंग भी करे, बंदा बॉलिंग भी करे। अबरार ने और अफरीदी ने वहाँ पे, अगर आप फास्ट बॉलर की बात करो तो अफरीदी ने क्या करा वहाँ पे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ओमान के अगेंस्ट भी कुछ नहीं आई करा थिंक था। 28 रन के करीब उन्होंने 2 हाँ, ओवर में खाए हैं। राइट। और उनको तो स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा ने जो पावर प्ले में मारा है, मजा ही आ उसके गया। बाद शुभमन गिल ने भी नहीं छोड़ा। तो वही वाली चीज है कि आप फास्ट बॉलर को कह रहे हो, बट स्पिन ट्रैक था यहाँ पर, मदद जो थी वो स्पिनर्स को ही थी यहाँ पे। बट स्पिनर्स को थी, बट उनका कहना है कि इंडिया ऐसी टीम है कि वो स्पिन को बहुत अच्छे से खेलना जानती तो है। उनको भी खेलना चाहिए ना फिर। स्पिनर्स तो हमारे पास भी है, उनके बैटर्स को भी खेलना चाहिए अच्छे स्पिनर्स को। और सिर्फ ये शोएब अख्तर का कहना होता तो चलो समझ भी आता है, इरफान पठान भी इसमें यही चीज कह रहे हैं। और साथ ही साथ बाकी उनके खुद के पूर्व क्रिकेटर्स भी यही चीज ऐड कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो वहां जाके। आप एक स्कूल की टीम की तरह खेल रहे हो। आप ये देखिए ना कि एक दिन पहले उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है वहाँ पे। हाँ। टीम इंडिया जो कि इतना अच्छा खेल रही है, उनका नेट रन रेट देखिए आप 10+ है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान की टीम है, माना ओमान को हरा के आई, तो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे तो नजर आया कि उन्होंने कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी, कुछ भी नहीं। तो वो चीज भी कहीं, वही चीज आपको वहाँ पे रिजल्ट आपका मिला है। हाँ। कि उन्होंने जो जिस तरीके से अपनी प्लानिंग करी, इवन अगर वहाँ पे देंगे सलमान आगा की काफी ज्यादा मुझे कैप्टनसी भी खराब नजर आई है ऑन द फील्ड।
तो काफी चीजें जहाँ मिस थी वहाँ पे। देखिए आप कि खाली बॉलिंग में ये चूज नहीं सैम करा। अयूब ने आपको 2 विकेट निकाल के दिए थे, आपने उनको रोक दिया और आपने अलग बॉलर्स ट्राई करने लगे, जबकि आपको 2 मेन विकेट्स उन्होंने निकाल के दिए। और आपका वर्ल्ड का जो बेस्ट बॉलर है वो भी नहीं चला, तो आप मतलब क्या कर रहे हैट्रिक लेने वाला हैं bowler आप लोग, क्या पिछले कर रहे मैच हैं में। एक्चुअली में उनको खुद भी नहीं पता है कि वो करना क्या चाहते क्या हैं। चाहते हैं। हम्म। हमें तो ये लगता है कि स्पिन के वजह से आपके हारे। हिसाब से क्या, चलो हमने एक्सपर्ट की आपने बात बता दी, बट आपके हिसाब से क्या लगता है, आपने भी पूरा मैच फॉलो करा होगा, मेरे आपने क्या हिसाब से तो ओवरऑल उनकी पूरी टीम की गलती थी। ना बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, ना ही फील्डिंग चली, और कैप्टनसी तो सबने देख ही ली कि उन्होंने कैसा किया। क्या किया है, राइट। और सेम अगर आप देखोगे तो उनकी बैटिंग से अगर हम शुरुआत करें, क्योंकि टॉस भी आपके फेवर में था, सब कुछ आपके फेवर में था, और वहाँ पे चेस करने के लिए आप इस कंडीशन में कितना खेल रहे हो, अभी इतना ज्यादा आप लोग सिर्फ खेलते, 127 रन बनाना इवन है। आप ही सबसे ज्यादा खेलते हो इस कंडीशन में। ये हमारे तो Exactly. बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तभी हम लोग तो यहाँ पर आते आते हैं, हैं। और वो लोग खेलते रहते हैं तब भी उनका ये परफॉर्मेंस है। तो वो खुद ही एक्चुअली प्रेशर में रहते हैं, और वो कल प्रेशर में थे, दिख रहा था। जो डेस्परेट होके वो जिस तरीके से शॉट्स खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, Exactly. वो साफ नजर आ रहा था। वो वाली टीम नजर ही नहीं आ रही थी जो एक्चुअल में पाकिस्तान की टीम होती है। बिल्कुल। कुछ टाइम पहले थी इनफैक्ट। जो अगर देखे तो हम, चलिए लोगों से पूछ लेते हैं कि आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान किस वजह से हारी।